नमस्कार, मैं अमित कुमार। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दिस सेम आईएएस पर। साथियों, हम लोगों ने पिछले सेशन में बौद्ध धर्म को शुरू किया था, जिसके बहुत सारे महत्वपूर्ण तथ्यों को देखा। बौद्ध धर्म का उद्भव और उनके संस्थापक के बारे में जाना, किस तरह से ज्ञान की प्राप्ति हुई, उनके जो शिष्य थे उन सब के बारे में पढ़ा। आज हम बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को पढ़ेंगे। मुख्य सिद्धांत जिससे प्रश्न बनते हैं, जैसे कि प्रतीति समुत्पाद क्या है, उनके अष्टांगिक मार्ग क्या हैं, मोक्ष प्राप्ति के, उन सबसे सवाल आए हैं तो उनको देख लेंगे। उसके बाद बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार को देखेंगे, बौद्ध संगीतियों को देखेंगे। इन सब मुद्दों पे चर्चा करते हैं। आगे बढ़ते हैं फिर। सबसे पहले इसमें हम शुरू करते हैं बुद्ध के उपदेशों शिक्षाओं से। बुद्ध ने जो उपदेश दिया वो मागधी भाषा में दिया, जो कि प्राकृति का ही एक रूप है। ये जनसाधारण की भाषा थी, तो इसी में इन्होंने अपना उपदेश दिया, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा जनसाधारण उनके उपदेश को सुन सकें, समझ सकें। पर ध्यान रखिएगा, जो इनके ग्रंथ लिखे गए हैं साहित्यिक, वो ज़्यादातर पाली भाषा में लिखे गए हैं, लेकिन इन्होंने जो उपदेश दिया वो मागधी भाषा में दिया। 4 आर्य सत्य, बौद्ध धर्म के जो 4 आर्य सत्य माने गए हैं, माना जाता है कि जो उन्होंने अपना ज्ञान प्राप्त किया, उस ज्ञान प्राप्ति में ये 4 आर्य सत्य निकल के आए, जिसमें उन्होंने समझा कि दुख है इस जीवन में, ये जीवन दुखमय है। दुख समुदाय, जिसमें दुख के क्या कारण हैं उसको बताया उन्होंने। इसी दुख के कारण में ही वो प्रतीत समुत्पाद के माध्यम से, एक चक्र के माध्यम से, जिसे कि द्वादश निदान कहा गया है, इसी प्रतीत समुत्पाद को, इसमें 12 स्थितियों के माध्यम से बताते हैं कैसे व्यक्ति अविद्या और संस्कार की वजह से जीवन चक्र में फंसा हुआ है। वो बार बार पुनर्जन्म ग्रहण करता है और उससे मुक्त नहीं हो पाता है, वो मोक्ष नहीं प्राप्त कर पाता है। तो इस स्थितियों का वर्णन प्रतीत समुत्पाद के माध्यम से किया है। प्रश्न आता है कई बार कि प्रतीत समुत्पाद 4 असत्य के किस भाग में है, तो ये दूसरे भाग में है, दुख समुदाय का भाग है। यही बुद्ध की शिक्षाओं का सार है प्रतीत समुत्पाद। दुख निरोध, इसमें दुख के क्या मूल कारण हैं उनको बताया गया है। जैसे अविद्या एवं तृष्णा, इनको माना गया है कि ये दुख के मूल कारण है। ये भी प्रतीत समुत्पाद का ही भाग है, क्योंकि जो द्वादश निदान है उसमें अविद्या की चर्चा होती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि प्रतीत समुत्पाद जो है मुख्य रूप से तो आर्य सत्य के दूसरे भाग से जुड़ा हुआ है, परंतु तीसरे भाग में भी उसकी चर्चा है, तीसरे आर्य सत्य में भी उसकी चर्चा है। चौथा, इसी का, हाँ, तीसरे में जो है बताया गया है कि अविद्या एवं तृष्णा का निर्मूलन ही मोक्ष है, ये बताया गया है। जिसके जो अष्टांगिक मार्ग है, जिन जिन पे चल के मुमुक्षु मोक्ष प्राप्त करता है, उसकी चर्चा भी आगे करेंगे। दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, इस दुख के जो मार्ग हैं, दुख को दूर करने के जो मार्ग हैं, अष्टांगिक मार्ग जो हैं, उनकी चर्चा, उसकी बात की गई है चतुर्थार्य सत्य में। अष्टांगिक मार्ग, दुख निरोध गाम, उस दुख को, अविद्या को दूर करने का क्या मार्ग है, उसकी बात की गई है चतुर्थार्य सत्य में, जो कि अष्टांगिक मार्ग। निरोध हो तो किस मार्ग का अनुसरण किया जाए, यही चौथा आर्य सत्य है। जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, बुद्ध ने केवल 3 मार्ग बताया था दुख को दूर करने का, मोक्ष प्राप्त करने का। बुद्ध ने कहा था कि प्रज्ञा, सील एवं समाधि, इन पे चल के कोई व्यक्ति दुख को दूर कर सकता है, मोक्ष की प्राप्ति या ज्ञान की प्राप्ति कर सकता है। अब प्रज्ञा, सील एवं समाधि, इन्हीं का जो विस्तार है वो अष्टांगिक मार्ग है। देखेंगे ये जो इसका विस्तार होता है वो अष्टांगिक मार्ग के रूप में होता है। सर्वाधिक बल जो दिया गया है वो सील पर दिया गया है, इसलिए क्योंकि सील ही वो भाग है जिसमें कर्म, बाकी सब वैचारिक रूप से हैं, संकल्प के रूप में है, मानसिक रूप में है। सील जो है ये कर्म की जो बात की गई है
मोक्ष के लिए, अविद्या को दूर करने के लिए, वो सील के भाग में है। तो इसलिए इस पर सबसे ज्यादा बल दिया गया है। इसमें यही ज्ञान प्राप्ति का मुख्य साधन है। पहले प्रतीत समुत्पाद को देख लेते हैं, समझ लेते हैं, फिर प्रज्ञा, समाधि और सील का जो विस्तार है, अष्टांगिक मार्ग है, उसको देखेंगे। प्रश्न दोनों जगह से बनता है। यह मध्यम मार्ग का परिचायक है, प्रतीत समुत्पाद। क्यों मध्यम मार्ग का परिचायक है? क्योंकि इसके पहले जो सिद्धांत मिलते हैं, एक दो तरह के सिद्धांत मिलते हैं कार्य कारण से संबंधी, इसे कारणता सिद्धांत भी कहते हैं। एक सिद्धांत मिलता है कि कार्य जो है अपनी उत्पत्ति के पूर्व कारण में विद्यमान होता है। एक मिलता है कार्य कारण पृथक संबंध, कि कार्य और कारण दोनों अलग अलग हैं। कारण से कार्य की उत्पत्ति, कार्य जो है कारण में विद्यमान नहीं होता, दोनों अलग अलग है। वो निमित्त कारण की भूमिका में होता है, जिससे कार्य संपन्न होता है। परंतु प्रतीत समुत्पाद कहता है कि कार्य अपनी उत्पत्ति के लिए कारण की अपेक्षा करता है। इसलिए इन्होंने इसको मध्यम मार्ग माना है। इसमें उन्होंने एक उदाहरण भी दिया है कि जैसे एक ज्योति की लौ है, वो कैसे स्थापित होती है, उसको उन्होंने दिखाया है। उसके लिए बहुत, एक तो दिया की जरूरत होगी, आपको तेल की जरूरत होगी, बाती की जरूरत होगी। तो विभिन्न कारणों की अपेक्षा होती है कार्य के संपन्न होने के लिए। जो ज्योति की लौ जल रही है, ये विभिन्न कारणों का परिणाम है, उसका समुच्चय है। उन कारणों की अपेक्षा से ही ये ज्योति की लौ जल रही है। इस तरह से उन्होंने समझाते हैं। अपेक्षा से आश्रित होकर या अवलंबित होकर, इन सब से अवलंबित होकर यह कार्य संपन्न हो रहा है, कार्य की उत्पत्ति हो रही है। इसमें 12 अंग दिखाए गए हैं, जिसे द्वादश निदान कहा जाता है इनको। अब ये देखिए कैसे इन्होंने इसको स्पष्ट किया है। इससे प्रश्न बनता है, इसको देख लीजिए आप लोग। इसमें कुल 12 हैं जिनका उल्लेख वो करते हैं। बताते हैं कि यहां से शुरू करते हैं, जन्म, फिर जन्म चक्र में उलझा व्यक्ति और कैसे वो पुनर्जन्म प्राप्त कर रहा है। देखिए, अविद्या और संस्कार, ये कहते हैं कि ये जो है भूतकाल से संबंधित मानते हैं इसको। भूतकाल से इसलिए क्योंकि जो अविद्या और संस्कार बचे रह जाते हैं जब शरीर त्याग करते हैं, तो इन्हीं अविद्या और संस्कार की वजह से पुनर्जन्म होता है। यही संस्कार विज्ञान बनते हैं, कॉन्शसनेस, और पुनर्जन्म की स्थिति बनती है। फिर नाम, रूप, सदायतन, इंद्रियां, मन, इन सब का निर्माण होता है। स्पर्श, वेदना, तृष्णा, आसक्ति की स्थिति पैदा होती है जीवन को लेके। उपादान, अत्यंत तीव्र आसक्ति होती है दोबारा जन्म प्राप्त करने की। जैसे जैसे जीवन बढ़ता जाता है, जीवन को लेकर आसक्ति बढ़ती जाती है। फिर से एक बेहतर जन्म प्राप्त करने की, पुनर्जन्म प्राप्त करने की उत्कंठा बढ़ती जाती है, जिसे इस तीव्र उत्कंठा को इन्होंने उपादान बोला। भव को बताया गया है पुनर्जन्म की प्रवृत्ति। अब यहां पे जीव में पुनर्जन्म प्राप्त करने की प्रवृत्ति आ चुकी है, जिन वजहों से वो पुनर्जन्म यहां प्राप्त कर रहा है। जाति का अर्थ है पुनर्जन्म प्राप्त करना, पुनर्जन्म प्राप्त करना। और जरा मरण, ये पुनर्जन्म की स्थिति हो गई, की स्थिति। पुनर्जन्म प्राप्त किया और पुनर्जन्म की स्थिति, इस तरह से जाति और जरा मरण ये दोनों भविष्य से संबंधित हो गए, भविष्य काल से। ये दोनों अविद्या और संस्कार भूतकाल से संबंधित हो गए, क्योंकि पूर्व जन्म की अविद्या और उसके संस्कार की वजह से जन्म हो रहा है। तो विज्ञान से लेके भव तक ये जो 8 है, ये वर्तमान की स्थिति है, वर्तमान जीवन की स्थिति है। विज्ञान से लेके भव तक, यहां से यहां तक, यह है वर्तमान की स्थिति।
तो प्रश्न आया है कई बार कि इसमें भविष्य से संबंधित कौन है, तो जाति और जरा मरण है। भूतकाल से संबंधित है अविद्या और संस्कार। बाकी 8 ये वर्तमान से संबंधित है, ये ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से उन्होंने ये बताने का प्रयास किया है किस तरह से व्यक्ति या जीव जन्म चक्र पुनर्जन्म में उलझा रहता है अपने अविद्या और तृष्णा और संस्कार के कारण। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अष्टांगिक मार्ग। प्रज्ञाशील और समाधि, बुद्ध ने जो 3 मार्ग बताए थे मोक्ष प्राप्त करने के, उसी का यह विस्तृत रूप है। प्रज्ञा में आ जाएगा ये सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प और सम्यक वाणी, ये प्रज्ञा का भाग है। सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, ये शील का भाग है। बाकी ये तीनों सम्यक व्यायाम, स्मृति और सम्यक समाधि, समाधि के भाग हैं। सम्यक दृष्टि का मतलब होता है यथार्थ दृष्टि। 4 आर्य सत्य जो है, दुख, दुख का कारण, दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, उसका जो ज्ञान है यह है सम्यक दृष्टि, 4 आर्य सत्य का ज्ञान। सम्यक संकल्प, यह है अनासक्ति से दूर रहने का संकल्प, अनासक्ति से दूर रहने का संकल्प और सभी जीवों से प्रेम पूर्ण व्यवहार। सम्यक वाणी, झूठ न बोलना, कठोर वचन न बोलना, कठोर न बोलना, यह सम्यक वाणी में आता है। सम्यक कर्मांत, हिंसा न करना, बुरे कर्म ना करना, यह आ जाएगा आपका सम्यक कर्मांत का भाग है। ये सम्यक आजीव है कि उचित साधनों द्वारा अपनी आजीविका चलाना, उचित साधनों द्वारा आजीविका चलाना। अब इसमें इसीलिए सम्यक शील को ज्यादा महत्व दिया गया है, क्योंकि शील के अंतर्गत ही ये देखिए सम्यक कर्मांत और सम्यक आजीव हैं, जिसमें कि हिंसा ना करने, बुरे कर्म ना करने और उचित साधनों द्वारा आजीविका चलाने पर जोर दिया गया है। यह साधन मार्ग है। सम्यक व्यायाम, सम्यक व्यायाम में है कि हम अपनी दुष्प्रवृत्तियों को रोकने और अच्छी प्रवृत्तियों को उभारने के लिए अभ्यास करें। दुष्प्रवृत्तियों को रोकने और अच्छी प्रवृत्तियों को उभारने, शुभ जो हैं उनको उभारने का प्रयास। सम्यक स्मृति, इसमें यह है कि हम बार बार यह स्मरण करें कि हमारा जो ये शरीर है ये नश्वर है, ये अस्थाई नहीं है, ये छीड़ हो जाएगा एक दिन। इस तरह की बार बार जब हम स्मृति करेंगे तो हमें इस भौतिक जीवन के प्रति अनासक्ति होगी। सम्यक समाधि, ये एकदम से केंद्रीय अवस्था है। यहां पे चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाता है, सभी तरह के मोह, माया, अविद्या सब यहां पे आके खत्म हो जाते हैं। यही निर्वाण की स्थिति होती है, सम्यक समाधि। यहां के सम्यक समाधि पे पहुंचने के बाद यह निर्वाण की स्थिति होती है, सभी तरह की वृत्तियों का निरोध हो जाता है। बुद्ध ने भले ही आत्मा के अस्तित्व को नकार दिया हो, लेकिन वह पुनर्जन्म वाद में विश्वास रखते थे। द्वादश निदान के माध्यम से बताया गया भी किस तरह से जीवन चक्र में व्यक्ति उलझा हुआ है और उसका पुनर्जन्म होता है। आत्मा को नहीं मानते, बेसिकली नित्य आत्मा को नहीं माना गया है। बौद्ध धर्म में नित्य आत्मा को नहीं माना गया है, अनित्य आत्मा को माना गया है। इन्होंने चेतना को कहा है कि जो चेतना होती है उसी का प्रवाह होता है वही, और वो हर क्षण
परिवर्तित होती रहती है, नित्य नहीं है। इसीलिए बौद्ध धर्म में क्षणिकवाद का भी सिद्धांत मिलता है। बहुत सारे उदाहरण देते हैं, जैसे ज्योति की लौ है, वो जल रही है, दिख रहा है, लेकिन हर क्षण वो विनष्ट हो रही है और उसमें एक नई लौ निकल रही है। नदी की धारा के माध्यम से समझाते हैं कि नदी की धारा बह रही है, नदी में एक के बाद दूसरी धारा आ रही है। तो उस तरह से वो बताने का प्रयास करते हैं कि जो ये चेतना है ये नित्य नहीं है, ये अनित्य है। तो इसलिए पारंपरिक रूप से माना जाता है बुद्ध जो है, बौद्ध धर्म आत्मा को नहीं मानता है, क्योंकि वो किसी नित्य आत्मा को नहीं मानता है। बौद्ध धर्म में मानव व्यक्तित्व 5 स्कंधों रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार एवं विज्ञान से निर्मित बताया गया है। ये रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान, यही मिलकर चेतना का निर्माण करते हैं। चेतना कह लो या कह लो उसे अनित्य आत्मा। अनित्य आत्मा, नित्य आत्मा को ये नहीं मानते। इन्हीं 5 स्कंधों से इसका निर्माण हो रहा है, रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान से। दस सील एवं पंचशील, ये देखते हैं। दस सील एवं पंचशील। अब इसमें प्रश्न बन सकता है कि कौन से ऐसे जो इन सीलों में 5 ऐसे कौन से हैं जो गृहस्थों के लिए हैं। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग, अहिंसा, सत्य, असत्य यानी चोरी ना करना, ब्रह्मचर्य, नशा का त्याग, ये जो 5 है ना, ये गृहस्थों के लिए है। सिर्फ ये 5 का ही पालन करना है। भिक्षुओं के लिए तो है ही है, ये भिक्षुओं के लिए तो ये पूरा 10 है, यहां से लेकर यहां तक ये पूरा 10 भिक्षुओं के लिए है, जो दीक्षा लेते थे बौद्ध संघ में, जो प्रवेश करते थे, ये भिक्षुओं के लिए है, पूरे 10 के 10। परंतु ये जो 5 है, इस पे ध्यान रखिएगा, हिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य और नशा का त्याग, ये पूछा गया है, ये सिर्फ जो है गृहस्थों के लिए है। संगीतियां, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। प्रथम संगीति कब हुई थी, किस, एक तो प्रश्न बनता है किसके काल में हुई थी, फिर ये भी प्रश्न बनते हैं किस संगीति में हीनयान महायान की स्थापना हुई, कौन सा ग्रंथ किस किस विभाषा शास्त्र जैसे किस संगीति में लिखा गया, संगीतियों की अध्यक्षता किसने की थी, किसके काल में हुई थी। ये 5-6 तरह के प्रश्न बनते हैं इससे। तो ये आप लोग ठीक से देखिएगा इसको। पहली जो बौद्ध संगीति हो रही है, ये 483 बीसी में, ईस्वी पूर्व में, बुद्ध के महापरिनिर्वाण के उपरांत। शासक था उस समय हर्यक वंश का अजात शत्रु। हुआ था ये राजगृह की सप्तकर्णी गुफा में। इसकी अध्यक्षता की थी महाकश्यप ने, कश्यप है ये, महाकश्यप ने। बुद्ध के शिष्य आनंद द्वारा सुत्त पिटक एवं उपाली द्वारा विनय पिटक का संकलन किया गया था। इसी में सुत्त पिटक और विनय पिटक का संकलन हुआ प्रथम बौद्ध संगीति में। द्वितीय बौद्ध संगीति ठीक 100 साल बाद फिर हो रही है पहले के। ये बुद्ध के महापरिनिर्वाण के ठीक बाद हुई थी, पहली जो हुई थी। दूसरी 100 साल बाद हो रही है, महापरिनिर्वाण का 100 वर्ष हो चुका है। शासक है उस समय कालाशोक शिशुनाग वंशी, उसके शासन के 10वें वर्ष में ये हो रही है। हो कहां रही है, तो वैशाली के बालूकाराम बिहार में। बिहार, जैसा कि मैंने बताया था कि जो बौद्धों का जो निवास स्थल होता था, उनका आश्रम, वो आराम गृह होता था, वो होता था बिहार। तो बालूकाराम बिहार में दूसरी हो रही है, वैशाली के। अध्यक्षता सर्वकामी या शुभकामी कर रहे हैं। और इसमें क्या हो रहा है, 2 नए संप्रदायों का उदय हो रहा है, स्थविर थेरवादी और महासंघिक। इन्हीं से फिर आगे निकलेगा, देखेंगे आप लोग,
थेरवादी से हीनयान निकल के आएगा, महासंघिक जो है इससे महायान निकलेगा। तो पहले में सुत्त पिटक विनय पिटक की रचना हुई, संकलन किया गया। दूसरी बौद्ध संगीति में अस्थविर और महासंघिक या थेरवादी और महासंघिक नामक दो नए संप्रदाय उभर रहे हैं। ठीक। तृतीय बौद्ध संगीति 247 ईस्वी पूर्व में बुद्ध के महानिर्वाण के 236 वर्ष बाद अशोक के काल में हुई थी। मौर्यवंशी शासक पाटलिपुत्र में हुई थी। ये कहां हुई थी ये भी पूछता है तो ध्यान रखिएगा। इसकी अध्यक्षता मोगलपुत्र तिस्स ने की थी। इसी में अभिधम्म पिटक का सृजन हुआ था। बौद्ध ग्रंथ है ये, जिसमें बौद्ध धर्म की दार्शनिक व्याख्या मिलती है। इसी अभिधम्म पिटक में दार्शनिक व्याख्या मिलती है। चतुर्थ बौद्ध संगीति ये ईस्वी की प्रथम शताब्दी में हो रही है। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के 585 वर्ष बाद 102 ईस्वी में कनिष्क के काल में हुई। कश्मीर के कुंडलवन में अध्यक्षता वसुमित्र ने, और इसके उपाध्यक्ष भी थे एक अश्वघोष, ये ध्यान रखिएगा। इसमें एक उपाध्यक्ष भी थे अश्वघोष, अध्यक्षता की थी वसुमित्र ने। इसी में हीनयान और महायान नामक संप्रदाय का उदय हुआ और संस्कृत को पहली बार अपनाया गया। इसके पहले पाली भाषा में बहुत सारे ग्रंथ लिखे जा रहे थे बौद्ध धर्म के। पहली बार यहाँ पे संस्कृत में ग्रंथ लिखे गए। संस्कृत का जो इसका ग्रंथ था वो था विभाषा शास्त्र, जो लिखा गया था इसी चतुर्थ बौद्ध संगीति में, विभाषा शास्त्र। ठीक। अब इसके संप्रदाय देख ले रहे हैं। अस्थविर और महासंघिक, अभी मैंने बताया था कि द्वितीय बौद्ध संगीति में दो नए संप्रदायों का उदय होता है, बौद्ध संप्रदायों का, एक अस्थविर और एक महासंघिक। यह भी मैंने बताया कि अस्थविर या थेरवादी के ही शाखा थी, इसी से निकलते हैं हीनयानी। अभी आगे ये भी देख लेंगे कि हीनयान और महायान में फर्क क्या था, दोनों की क्या क्या मान्यताएं थी। वैभाषिक, सौतांत्रिक, पुद्गलवादी। ये ध्यान रखिएगा, पूछ लेता है कई बार कि जैसे वैभाषिक है वो किस बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय से निकला है, से संबंधित है। तो हीनयान से है वैभाषिक सौतांत्रिक, इसको बस याद रखिएगा। महायान से है माध्यमिक या शून्यवाद, जिसके प्रतिपादक नागार्जुन है। विज्ञानवाद या योगाचार, जिसके असंग हैं प्रतिपादक। पूर्व शैल, महायान से निकला है माध्यमिक शून्यवाद, विज्ञानवाद और पूर्व शैल। हीनयान से वैभाषिक सौतांत्रिक पुद्गलवादी, ये ध्यान रखिएगा। और एक तंत्रयान शाखा भी है इसकी, जिसके बारे में भी आगे देखेंगे कुछ। हीनयान और महायान का अंतर देख लेते हैं। अस्थविर या थेरवादी से निकले हैं या महासंघिक से निकले हैं, विकसित हुए हैं। ये कहते हैं प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं के प्रयत्न से मोक्ष प्राप्ति करना चाहिए। महायान का कहना है कि मनुष्य मात्र कल्याण में विश्वास करता है। अभी इसी में एक बोधिसत्व की अवधारणा निकल के आती है, महायान में ही बोधिसत्व। बोधिसत्व तो ऐसे व्यक्ति थे जो कि इसी जीवन में जीवित रहते हुए जिनको निर्वाण की प्राप्ति हो चुकी थी, ज्ञान की प्राप्ति, और ये दूसरों के कल्याण के लिए, दूसरों के निर्वाण के लिए प्रयत्न करते थे। और ये तब तक अपने शरीर का त्याग नहीं करते थे जब तक कि अन्य लोगों को वो निर्वाण के लिए प्रेरित करके उनको निर्वाण की प्राप्ति ना करा दें। बोधिसत्व में 6 तरह के बोधिसत्व की संकल्पना मिलती है, माना गया है, जिसमें एक माना जाता है भावी हैं, 5 अभी तक हो चुके हैं, जिसमें कि पहले हैं आपके अवलोकितेश्वर या पद्माणी।
ये कमल धारण करते थे। कई बार ये पूछ भी लेता है किसका क्या, कौन क्या धारण करता था। दूसरे हैं बोधिसत्व मंजूश्री। तीसरे हैं वज्रपाणी। वज्रपाणी, इनकी तुलना इंद्र से की गई है क्योंकि ये हमेशा हाथ में वज्र धारण करते थे। इनकी तुलना इंद्र से की गई है। ये भी पूछ सकता है या पूछा भी गया होगा कि इंद्र से किस बोधिसत्व की तुलना की गई है, तो वो है वज्रपाणी, इनकी इंद्र से तुलना हुई है। चौथे हैं क्षितिग्रह। पांचवें हैं अमिताभ। और छठे हैं बोधिसत्व। जिसपे सबसे ज्यादा प्रश्न बनता है वो है छठवें, सॉरी छठे बोधिसत्व जो हैं वो है मैत्रेय, जिन पे सबसे ज्यादा प्रश्न बनता है। मैत्रेय छठे बोधिसत्व। इनको भावी बोधिसत्व माना जाता है कि इनका भी जन्म होना बाकी है। गांधार कला में सबसे ज्यादा मूर्तियां इन्हीं की बनी हैं, मैत्रेय की बनी है। ठीक, अब बौद्ध धर्म के ग्रंथों को देख लेते हैं। जो इसके त्रिपिटक हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक, पाली भाषा में लिखे गए हैं। इनके भाग जो हैं, सुत्त पिटक के हैं दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय। दीर्घ निकाय से इसका हिंदी अनुवाद राहुल सांस्कृत्यायन ने किया है। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। हिंदी अनुवाद राहुल सांकृत्यायन ने किया है। राहुल सांकृत्यायन, इनका हिंदी अनुवाद किया है। मध्यम निकाय है, संयुक्त निकाय है, इसी में जो है अष्टांगिक मार्ग का वर्णन है। अष्टांगिक मार्ग और मध्यम प्रतिपदा, इसका वर्णन है इसमें संयुक्त निकाय में। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है बुद्धकालीन। यह बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, महाजनपदों का उल्लेख। आचरांग सूत्र जैन ग्रंथ है और अंगुत्तर निकाय बौद्ध, जिनमें कि महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। ध्यान रखिएगा, 16 महाजनपदों का अंगुत्तर निकाय में मिलता है। एक और है खुद्दक निकाय है, पांचवा। यह पद्यात्मक है, बाकी सारे गद्य में लिखे गए हैं। इसके भी कई भाग हैं। खुद्दक निकाय के खुद्दक पाठ, धम्मपद, उदान, सुत्ति निपात, विमान पत्तु, थेर गाथा, थेरी गाथा। जातक इसका महत्वपूर्ण है। यह पूछा गया है कि जातक किसका भाग है, तो खुद्दक निकाय का भाग है, जो कि सुत्त पिटक से निकला है। सुत्त पिटक का अंग है खुद्दक निकाय, उसका भाग है जातक। जातक में ही भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियों का संग्रह है इसमें। यह भी बहुत बार पूछा गया है, जातक में पूर्व जन्म की कहानियों का संग्रह। ठीक, सुत्त पिटक जो है, इसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का वर्णन है, सिद्धांत और बुद्ध के उपदेशों का वर्णन है। विनय पिटक में भिक्षुओं के किन नियमों का पालन करेंगे, वो किसका उनके लिए निषेध है, तो इन भिक्षुओं के विधि निषेधों और उनके पालन का वर्णन है इसमें। विधि निषेधों और पालन का वर्णन है विनय पिटक में। इसके विभाग हैं पति मोक्ष, सुत्त विभंग। अब इतने सारे याद तो रहते नहीं, मेन जो मुख्य था जहां से प्रश्न बनता है मैंने चर्चा कर दी। जैसे जातक है, खुद्दक निकाय है, दीर्घ निकाय है, संयुक्त निकाय है जिसमें अष्टांगिक मार्ग की चर्चा है। जितने निकाय हैं इसमें बुद्ध के उपदेश वार्तालाप शैली में दिए गए हैं। इन चारों में खुद्दक निकाय को छोड़ के ये पद्यात्मक शैली में है, वार्तालाप शैली में बाकी चारों हैं।
खंदक का ही भाग है महावग्ग और चुल्लवग्ग। इसी में स्पष्ट तौर पर भिक्षुओं के लिए विधि निषेधों का वर्णन है, महावग्ग और चुल्लवग्ग में। ठीक है। थेर गाथा, थेरी गाथा जानते रहिएगा, कई बार तो ऐसे ही पूछ लेता है किस धर्म से संबंधित है ये, तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। थेर गाथा और थेरी गाथा, थेरी गाथा खुद्दक निकाय से निकला है, ये उसका भाग है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संस्कृत में लिखे गए कुछ बौद्ध ग्रंथ देख लेते हैं जल्दी जल्दी से इसको। बुद्ध चरितम, इसका रचनाकाल 2री शताब्दी ईस्वी पूर्व में मौर्यकालीन। ये पूछा गया है सौंदरानंद किसने लिखा है, तो अश्वघोष ने लिखा है। सारिपुत्र प्रकरण, ये भी अश्वघोष ने लिखा है। विशुद्धिमग्ग, ये हीनयान से संबंधित है, बुद्ध घोष ने इसको लिखा है। अभिधम्म घोष, ये बशुबंध ने लिखा है। ललित विस्तार जो है ये महायान का ग्रंथ है, इसके लेखक हरिभद्र हैं। जो लाइट ऑफ एशिया है एडविन अर्नाल्ड ने लिखा है, ये इसी पर आधारित है। महायान ग्रंथ ललित विस्तार पर ही आधारित है, ये लाइट ऑफ एशिया। ये बहुत बार पूछा गया है। सुधर्म पुंडरीक, बुद्ध के संवादों की दीर्घ श्रृंखला इसमें मिलती है सुधर्म पुंडरीक में। वज्र छेदिका आत्मज्ञान पर रचित है। सुखावती व्यूह जो है बुद्ध अमिताभ का वर्णन है, जो बोधिसत्व है अमिताभ उनका वर्णन है इसमें सुखावती व्यूह में। अश्वघोष कनिष्क के काल में थे, ये कनिष्क के दरबार में थे अश्वघोष। संस्कृत में बौद्ध महाकाव्यों की रचना का सूत्रपात इन्होंने ही किया। विभाषा शास्त्र इन्होंने ही लिखा था, अश्वघोष ने ही लिखा था। नागार्जुन यज्ञ श्राद्ध करड़ी, विभाषा शास्त्र का एक भाग है कथावत्थु। कथावत्थु ये भी ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है कथावत्थु की रचना किसने की थी, तो वो भी अश्वघोष ही माने जाएंगे क्योंकि उसी का भाग है ये कथावत्थु। ये विभाषा शास्त्र का ही भाग है, ये भी संस्कृत में लिखा गया था, अश्वघोष ने लिखा था। नागार्जुन ये यज्ञश्री सातकर्णी के समय के हैं, शून्यवाद के संस्थापक हैं। ये यज्ञ सातवाहन शासक यज्ञश्री सातकर्णी के काल के हैं नागार्जुन। ठीक। बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित शून्यवाद या माध्यमिक जो मत जिसको बोला जाता है उसके प्रतिपादक हैं ये। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट, दोनों पूछा जाता है। असंग तथा वसुबंधु ये दोनों भाई थे। पंजाब में इन्होंने जो है इनका क्षेत्र निवास स्थान था, जहां पे इन्होंने जो है विज्ञानवाद या योगाचार्य का प्रतिपादन किया था। असंग जो है ये मैत्रेयनाथ के शिष्य थे, मैत्रेयनाथ के शिष्य थे, और असंग ने ही योगाचार्य या विज्ञानवाद का प्रतिपादन किया। इसके प्रथम आचार्य हुए योगाचार्य के। वसुबंध ने अभिधम्म कोश की रचना की, जिसे बौद्ध धर्म का विश्वकोश माना जाता है। ठीक। आर्यदेव ये नागार्जुन के शिष्य थे, माध्यमिक शाखा के न्यायिक और ग्रंथकार थे ये बस ध्यान रखिएगा। इनकी रचना है चतुशतक। मुख्य तौर पे ये पूछा जाता है किसके शिष्य थे, तो नागार्जुन के। बुद्ध घोष बोध गया में इनका जन्म हुआ था, ब्राह्मण परिवार में। ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो मैंने ऐसे पॉइंट आउट कर दिया है। गुरु रैयत जो थे ये श्रीलंका गए थे धर्म प्रचार के लिए। दीर्घ निकाय सुमंगल विलासिनी सामंत पसादिका नामक टीका इस पर लिखी गई है। सुमंगल विलासिनी सामंत पसादिका नामक टीका, दीर्घ निकाय। गुरु रैयत ने ही जो है इनका सबसे महायोगदान, त्रिपिटकों के प्राय सभी ग्रंथों पर टीकाएं लिखी हैं इन्होंने। सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, तीनों पे ही।
ये देखते हैं दिगनाग, ये कांची के निवासी थे। पहले नागदत्त नामक हीनयानी से दीक्षित, बाद में ये महायानी हो गए, वसुबंध से, वसुबंध महायानी के शिष्य हो गए। इनको ये बहुत बार पूछा गया है, तर्कशास्त्र के प्रवर्तक माना गया है दिगनाग को। ये बहुत बार पूछा गया है, दिगनाग तर्कशास्त्र के प्रवर्तक थे। ठीक। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं दिगनाग के न्याय प्रवेश, प्रमाण समुच्चय। सारिपुत्र, ये भी एक बुद्ध के शिष्य थे, राजगृह के निवासी थे। इनके लिए बुद्ध ने कहा था कि मेरे द्वारा संचालित चक्र, अनुपम धर्म चक्र को तथागत का अनुजात सारिपुत्र अनुचालित कर रहा है। ये कथन ध्यान में रखिएगा। धर्मकीर्ति, ये बौद्ध न्यायिक थे। इनको भारत का कांट कहा गया है। स्ट्रैच वात्स्की ने इनको भारत का कांट कहा है, धर्मकीर्ति को भारत का कांट। इनका प्रमुख ग्रंथ है प्रमाण वार्तिक। विदेशों में बौद्ध धर्म का प्रचार किसने किया, प्रश्न बनते हैं तो देख लीजिए। यवन देश में महारक्षित ने किया। श्रीलंका में अशोक के पुत्र पुत्री थे महेंद्र और संघमित्रा, मौर्य काल में इन्होंने किया। स्वर्ण भूमि, ये जो इधर इंडोनेशिया की तरफ का जो क्षेत्र है उसको स्वर्ण भूमि बोलते हैं। इसको इधर धर्म प्रचारक के रूप में गए थे सोन और उत्तरा। तिब्बत में शांतरक्षित, ये भी बहुत बात पूछा गया है। ये नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य भी रहे हैं शांतरक्षित, जिन्होंने तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार किया। प्रथम तिब्बती मठ की स्थापना भी करते हैं ये। कश्मीर के पद्म संभव द्वारा वज्रयान संप्रदाय की स्थापना की गई थी। ये एक तांत्रिक संप्रदाय था, वज्रयान संप्रदाय की स्थापना किसने की थी, तो पद्म संभव द्वारा। कमलशील नामक विद्वान तिब्बत शास्त्रार्थ के लिए गए थे। ठीक है, इन्हें दूसरा बुद्ध बोला जाता है, कमलशील को। विक्रमशिला के आचार्य थे अतीश दीपांकर, ये भी तिब्बत गए थे। ठीक, एक तो शांतरक्षित गए थे, नालंदा विश्वविद्यालय के जो आचार्य थे। दूसरे कौन गए थे, तो अतीश दीपांकर, ये भी तिब्बत गए थे। प्रथम सदी में नागार्जुन नामक भिक्षु चीन गया था। नागार्जुन जो है वो चीन गए थे। धर्मरत्न और काश्यप मातंग, ये भी चीन गए थे। श्वेताश्वर विहार बनवाया इन्होंने, श्वेताश्वर विहार भी इन्होंने बनवाया, धर्मरत्न और काश्यप मातंग ने। मध्य एशिया में धर्मरक्ष एवं कुमार जीव गए थे मध्य एशिया में। ये नाम आप लोग ध्यान रखिएगा, विशेष तौर पे यवन देश, श्रीलंका और तिब्बत, इसमें पूछता है। और ये विक्रमशिला के आचार्य अतीश दीपंकर तिब्बत गए थे। ये चार बहुत इंपॉर्टेंट। भारत का कांट अभी मैंने डिस्कस किया था, धर्मकीर्ति को कहा गया है। न्याय का पिता दिगनाग। जातक कथाएं सुत्तपिटक के खुद्दक निकाय में। ठीक। दार्शनिक व्याख्या बौद्ध धर्म की तो अभिधम्म पिटक में, ये भी मैंने बता दिया। महान टीकाकार कौन है, तो बुद्ध घोष हैं। संस्कृत में बौद्ध महाकाव्यों की रचना का सूत्रपात अश्वघोष कर रहे हैं विभाषा शास्त्र से। धम्म सेनापति सारिपुत्र मोदगलैन। दीर्घ निकाय का हिंदी अनुपात राहुल संकृतैन, इसकी भी चर्चा हो ही गई है। हाँ, गलत लिखा है ये। माध्यमिक कारिका के रचनाकार है नागार्जुन, ये पूछा गया है बहुत बार। माध्यमिक कारिका के रचनाकार नागार्जुन है।
अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों का जिक्र हो गया। लगभग लगभग ये टॉपिक समाप्त हो गया। अब थोड़ा सा थ्योरेटिकल अगर मैं उदाहरणात्मक रूप से बोलूं कि बौद्ध धर्म इतना इसका प्रचार प्रसार क्यों हुआ, इतना ये पॉपुलर क्यों हुआ, तो उसमें बहुत सारे रीजन थे। एक तो बुद्ध का अपना व्यक्तित्व था, राज परिवार से आते थे, उन्होंने सब कुछ त्याग दिया, तो एक अलग आकर्षण था लोगों में। बहुत प्यार से आम आदमी की तरह से उनकी मागधी भाषाओं में उनसे बात करते थे, आम लोगों की भाषाओं में प्रचार प्रसार करते थे। इससे भी धर्म का बहुत प्रचार हुआ। सभी वर्णों को जोड़ा उन्होंने, चारों वर्णों को समान प्रश्रय दिया। ब्राह्मण भी, 5 जो पहले उनके शिष्य बनते हैं जिनको उन्होंने सारनाथ में उपदेश दिया, वो ब्राह्मण ही थे। क्षत्रिय वो स्वयं थे, इसलिए क्षत्रियों में उनका आकर्षण था। वैश्यों के अनुकूल था ये धर्म, तो वैश्यों ने भी अपनाया। शूद्र कोई इस तरह से श्रेणी क्रम नहीं था, तो शूद्रों ने भी इस धर्म को अपनाया। इसके अलावा राजश्रय मिला। राजश्रय में देखेंगे तो कुषाण, अजातशत्रु, बिंबिसार, हर्यक वंशी शासक थे जो। मौर्य वंश में सर्वाधिक देखें तो अशोक, जिन्होंने एक इस धर्म को एक अलग ही ऊंचाई दी। उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रभाव में आके कलिंग युद्ध के बाद वो पूरी तरह से शांति की नीति पे चलते हैं और बौद्ध धर्म का प्रचार बहुत व्यापक तौर पे करते हैं। तो इस तरह से प्रश्रय मिला राज्यों का और बौद्ध धर्म का खूब प्रचार प्रसार हुआ। बाद में कुछ कारणों इसका कुछ इसके अपने अंतर्निहित दोष, जैसे कि वज्रयान शाखा से जो तांत्रिक और मठों में इनके जो भ्रष्टाचार उत्पन्न हुए, खासकर वज्रयान की जो तांत्रिक शाखा थी उसमें बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार उत्पन्न हुआ। आगे चल के ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान हुआ, तो बहुत सारे राज्यों ने इनको राज्याश्रय देना बंद कर दिया, प्रश्रय देना बंद कर दिया। हिंदू शंकराचार्य की जो वेदांत की अवधारणा आती है, उसने हिंदू धर्म को एक बार फिर से रिवाइव किया, जिसने बौद्ध धर्म को भारत में कमजोर किया। लेकिन आप देखें तो भारत से बाहर बहुत चीन, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, दक्षिण पूर्वी एशिया के बहुत, जापान, इन सब देशों में बौद्ध धर्म का खूब विस्तार हुआ, प्रभाव रहा। और आज भी वर्तमान समय में देखें तो इन सब देशों के ये प्रमुख धर्म के रूप में है, बहुत सारे देशों के। पतन और उत्थान प्रसार, ये सब वैसे मुख्य परीक्षा के टॉपिक हैं, तो मुख्य परीक्षा के जब दृष्टिकोण से पढ़ा जाएगा तो उसमें विशेष तौर पर इन पे फोकस किया जाएगा। आगे अब हम इससे आगे नगरीकरण वगैरह पढ़ेंगे, बुद्धकालीन गणतंत्र, इन सबको देखेंगे। और तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोगों को आगे ऐसे ही महत्वपूर्ण क्लासेज मिलती रहें जो आपके एग्जाम के लिए बहुत उपयोगी हों, आपके ज्ञान के विस्तार के लिए। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।